भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर के प्रत्याशी तक बौखलाहट में है, बेचैनी में है, घबराहट में है, जिसके कारण इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। ये स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को जो स्वतंत्र चुनाव आयोग है, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि चुनाव आयोग पर दूसरे दल के लोग सवाल क्यों खड़ा करते हैं, आज वो खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इससे ही स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मान चुकी है कि हम हार गए हैं। वो लदुआ भीड़ थी, वो दूसरे जगह से लाद करके लाया गया था। अच्छा। और वो लदुआ भीड़ दिख रही थी। कहीं ना कहीं जो समाज के बीच में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए जनता का और जनता के द्वारा जो भावना का इजहार है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और वो दो चेहरा जो लाए थे, वो चेहरा अब काम आने वाला नहीं है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर काफ़ी गहमा गहमी है, काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होगा, किसकी जीत होगी और रिजल्ट का मार्जिन क्या होगा। उससे पहले कल ही एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो वायरल में दिखाया गया है कि वहाँ के जो प्रत्याशी हैं और इसके साथ दोनों तरफ से, यानी जदयू के प्रत्याशी के तरफ से या फिर बीजेपी की प्रत्याशी कहें, ये दोनों तरफ से स्थिति जो है वो बड़े ही गर्म दिख रही थी उस वीडियो में। अब शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा था, जैसा कि दिखाया जा रहा है, जैसे कि बातचीत हो रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे, आज हम आरजेडी ऑफिस में हैं, प्रवक्ता हैं हमारे साथ एजाज अहमद साहब। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता तो है हर चीज की, क्या ये भी स्वतंत्रता है कि कोई भी कैंडिडेट उसको उस तरह से तवज्जो नहीं दिया जाए और पार्टीगत स्थिति हो उसकी। देखिए, लोकतंत्र में ऐसा कोई मामला नहीं है, और जो मामला है वहाँ पर त्वरित कुछ मामला हुआ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का समर्थन किसको मिल रहा है, और जनता ने जो हमें समर्थन दिया है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर के प्रत्याशी तक बौखलाहट में है, बेचैनी में है, घबराहट में है, जिसके कारण इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आपने देखा होगा, उनके छोटे से लेके बड़े नेता तक जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल चुनाव के समय में करते हैं, यह स्पष्ट रूप से प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव में जो जन समर्थन उनको नहीं मिल रहा है, उसके कारण अपना आपा खो चुके हैं और अनर्गल प्रलाप करके वो अपने पापों को या अपनी बातों को छुपाना चाहते हैं। इस तरह की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं महारत हासिल किए हुए है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह के जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, और ये भाषा का इस्तेमाल किया जाना स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि कुढ़नी के चुनाव में हम चुनाव हारने जा रहे हैं। जनता ने हमको समर्थन नहीं दिया। जनता के समर्थन नहीं मिलने के कारण वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। ये स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी को जो स्वतंत्र चुनाव आयोग है, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि चुनाव आयोग पर दूसरे दल के लोग सवाल क्यों खड़ा करते हैं, आज वो खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इससे ही स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मान चुकी है कि हम हार गए हैं, और हार को छुपाने के लिए इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। आजाद साहब, एक बात और है कि आपने जैसा कि कहा कि जो समर्थन है वो आपको मिल रहा है, यानी महागठबंधन को वहाँ का समर्थन भरपूर मात्रा में मिल रहा है। अंतिम दिन, प्रचार के अंतिम दिन अगर देखा जाए तो इनका चिराग पासवान और रवि किशन जी भी उस क्षेत्र में पहुंचे थे। जन समर्थन, हालांकि ये भी आप कह सकते हैं कि वो पहले दोनों अभिनेता थे, बाद में नेता बने हैं। जब उस वैसी स्थिति थी, भीड़ इतनी ही थी, और ये भी कह रहे हैं कि हमें भी जन समर्थन है और हम भी जीत रहे हैं। अब आप कैसे इसको पुख्ता करते हैं, पुष्टि करते हैं कि आप ही वहां से विजयी। देखिए, जो भीड़ थी वो लदुआ भीड़ थी, वो तो दूसरे जगह से लाद करके लाया गया था। अच्छा। और वो लदुआ भीड़ दिख रही थी। कहीं ना कहीं जो समाज के बीच में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए जनता का और जनता के द्वारा जो भावना का इजहार है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन जो लदुआ भीड़ होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, और वो ताली बजा करके अपनी बातों को कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जिस तरह से ताली बजाते हैं वैसे ही भूल भी जाते हैं।
इसलिए उप मुख्यमंत्री- ताली बजाने वाले लोग आए थे, वो समर्थन देने वाले लोग नहीं थे। दूसरे जगह से लोग लाए गए थे, उनको लाद करके लाया गया था। और हमारा जो लोग होता है ना, पूरी तरह से पुख्ता ज़मीनी सतह का होता है, और जो ज़मीन पर हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो दिख रहा है। इसीलिए हर जगह हमारी सरकार पर विश्वास है, हमारे नेतृत्व पर विश्वास है, हमारे लोगों पर विश्वास है। और उस विश्वास का प्रतिफल आप देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जहाँ भी गए, पूरी तरह से जनता ने घंटों खड़े होकर के सुनने का काम किया। जनता ने उसी समय ताली बजाया जब उनको उनके अनुसार सरकार ने जो वादा किया था उसकी बात कहना शुरू किया और कहा कि हम अमल में आ गए हैं। तो सरकार के अमल को जनता ने भी महसूस किया, तभी ताली बजाया। और यहाँ तो सिर्फ ताली बजाने वाले लोग थे, और ताली बजाने वाले कभी भी जनता के लिए या जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं करते हैं। और वो दो चेहरा जो लाए थे, वो चेहरा अब काम आने वाला नहीं है। चेहरे को भी लोग देखता है कि इस चेहरे पर क्या चेहरा है, तो इस चेहरे पर जो भाजपा का चेहरा है ना, वो नेतृत्व का चेहरा नहीं है। और हमारा जो चेहरा है ना, स्पष्ट रूप से नेतृत्व और विश्वास का चेहरा है। इसीलिए जनता ने हमको जो सर आंखों पर उठाया वो चुनाव के दिन दिखा है। और चुनाव के दिन जो जनता ने हमको समर्थन दिया, स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि 8 तारीख को जो परिणाम आएगा वो दिखेगा। कन्फर्म है कि दिखेगा? कन्फर्म नहीं, 100% कन्फर्म है, चूँकि जनता ने जो समर्थन दिया वो दिखा है और सभी लोगों ने भी माना है। अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेताओं का बयान ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो जनता से हारे हुए लोग हैं। चलिए, तो ये एजाज अहमद साहब थे जो स्पष्ट कर रहे थे कि वे जनता से हारे हुए लोग हैं। विपक्ष के ऊपर कटाक्ष धर्म होता है। स्थिति ये है कि अब ये धर्म जो है वाक युद्ध से किस युद्ध में पहुंच रहा है, ये वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अगर आप बेखबर हैं राजनीतिक खबरों से, अगर आप बेखबर हैं यहाँ के लोकल राजनीतिज्ञों से, तो अब बाखबर होने की ज़रूरत है। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको सब कुछ यानी राजनीति से जुड़ी हुई जो भी उठापटक हो रही है अपने राज्य में, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।